दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है इटिमोलॉजी, जिसका अर्थ होता है शब्द विचार। जिसको भी वर्ड मीनिंग याद अच्छे से नहीं होता उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप अच्छे से देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्या उपाध्याय एक बार फिर से आपके अपने चैनल सूर्या उपाध्याय में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जो भी मेरे भाई बहन चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला जो वीडियो हमारा था उसमें हमने क्या किया था कि डिवीजन ऑफ इंग्लिश ग्रामर किया था, यानी कि इंग्लिश ग्रामर का बंटवारा किया था। यानी इंग्लिश ग्रामर को 5 भागों में बांटा था। एक ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन और प्रोसोडी। ये 5 भागों में हमने जो क्या किया था, इंग्लिश ग्रामर को बांटा था। ठीक है। उसके बाद दूसरा वीडियो आया था जिसमें हम लोग ऑर्थोग्राफी यानी कि वर्ण विचार के बारे में डिस्कस किए थे। आज का जो टॉपिक है वो है इटिमोलॉजी का सेक्शन। ठीक है। तो ऑर्थोग्राफी हम लोग स्टार्टिंग देखिए, हम लोग की आइडिया क्या है कि पहले इंग्लिश जो ग्रामर जो पढ़ेंगे उसको 5 भागों में बांट देते हैं और सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बेसिक का मतलब ए से जेड तक जो लेटर होता है ABCD, वो हम लोग पढ़े थे ऑर्थोग्राफी के अंदर। और उसके बाद हम लोग जो है उसके बाद वर्ड पे आते हैं। ठीक है। उसके बाद सेंटेंस पे आते हैं। तो हम लोग आज जो पिछले जो वीडियो था उसके अंदर हम लोग जो है ए से लेके जेड तक यानी ऑर्थोग्राफी के बारे में हम लोग जानकारी, इंग्लिश का जो लेटर होता है ABCD, उसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल किए थे। आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वर्ड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये एक समझिए कि एक तरह से एक जो है इंग्लिश का ये दिल है। यानी अगर आपको इटिमोलॉजी और प्लस टेंस ये नहीं आता है तो आप इंग्लिश कभी जिंदगी में नहीं सीख पाएगा। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये, इसीलिए आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं इटिमोलॉजी सेक्शन पे। देखिए ये रहा इटिमोलॉजी और सबसे पहले इसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं। द स्टडी ऑफ द ओरिजिन of a word and the way in which their meaning have changed throughout history are called etymology। यानी कि शब्दों की उत्पत्ति, ओरिजिन का मतलब क्या होता है, उत्पत्ति, यानी कि शुरुआत, शब्दों की जो शुरुआत हुई, कहाँ से ये शब्द आया है। क्योंकि देखिए इंग्लिश में जो है, इंग्लिश ऑलमोस्ट जो है 40 से 50 ऐसी भाषा है जिसका शब्द को चुरा लिया। यानी कि इंग्लिश में जो है 40 से 50 जो भाषा है उसका शब्द आया हुआ है। यहाँ तक कि हिंदी का भी जो है शब्द इंग्लिश में है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बंगला, बंगला गाड़ी कार दिला दे, ये जो है सो अदनान सामी के गाना है। तो बंगला जो है ये हिंदी का शब्द है, इंग्लिश ने इसको चुरा के क्या किया है, बैंगलो बना दिया है, बैंगलो। ठीक है। उसी तरह से आप जो है सलाद, हम लोग सलाद बनाते हैं, ककड़ी, खीरा, उसके बाद मूली, गाजर बना नमक डालकर जो है बेहतरीन सलाद बनाते हैं, तो सलाद हम लोग बोलते हैं। लेकिन इंग्लिश में इसे सैलड, स्पेलिंग SALAD, सैलेड, सैलेड बोलते हैं। स्पेलिंग सेम रहता है लेकिन जो है उसका जो है प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है। तो इसी तरह से फ्रेंच हुआ, जर्मन हुआ, ग्रीक हुआ, उसके बाद जो है सो आपको रशियन लैंग्वेज हुई, सारी जो भाषा है इससे जो है इंग्लिश ने क्या किया है, इसमें से वर्ड का जो है ट्रांसफॉर्म किया है, उसको जो लाया, बोरो किया है उसको। ठीक है। तो शब्दों की उत्पत्ति, कहाँ से ये शब्द आया और उसके अर्थ में बदलाव। अब देखिए अर्थ में बदलाव भी हुआ है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपकी जो 12वीं की किताब है 100 मार्क की रेनबो, उसका जो पहला पोयम का जो सेक्शन है, पहला जो चैप्टर है वो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। अब वहां पे जाइएगा तो गो का जो स्पेलिंग होगा GOE, गो होगा। ये पुराने जमाने में गो जो लिखते हैं, गो वेंट गॉन, तो गो को पहले GOE लिखते थे, लेकिन अब ये चेंज होके क्या हो गया है, GO गो हो गया। यानी पहले गो लिखते थे, GOE लिखते थे, अब जो है क्या हो गया, ये गो, GO गो हो गया है। तो देखिए इसमें चेंजेस भी आई है। तो इस सारी जो जानकारी है इसको जो हम लोग डिस्कस करते हैं उसे हम जो है इटिमोलॉजी कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछे तो आप ये परिभाषा दे सकते हैं कि शब्दों की उत्पत्ति तथा उसके अर्थ में बदलाव के इतिहास की जानकारी के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, इटिमोलॉजी कहते हैं। इटिमोलॉजी को कुल 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 8 भागों में बांटा गया है, यानी इसे विभाजित किया गया है, जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच या वर्ड क्लास कहते हैं। जैसे पानी और जल है ना, ये जल जो है दोनों एक ही है, चाहे आप पानी कहे या जल कहे, दोनों का एक ही मतलब होता है। उसी तरह पार्ट्स ऑफ स्पीच या वर्ड क्लास जो है दोनों एक ही होती है। तो ये 8 जो भाग में जो बांटा गया है वो क्या क्या है आपका, एक होता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ये 8 भाषा यानी 8 भाग है। इसी को यहाँ पे डाला गया है पूरा 8 भाग में। ठीक है। ये तो 8 भाग हो गया, लेकिन ये जो है ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर में, TRADITIONL, ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के अंदर जो है, ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर में 8 भागों में बांटा गया। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में इसमें एक और भाग आया है, यानी कि 9वां भाग भी आया है, जिसे हम डिटरमाइनर कहते हैं,
DERMINER डिटरमाइनर कहते हैं। तो ये 9वां भाग जो हमारा डिटरमाइनर है। तो ये सारी चीज हम लोग इटिमोलॉजी सेक्शन में पढ़ेंगे। तो ये वीडियो यहीं पर रहा, सिर्फ हमने जो है ओवरऑल इटिमोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ाएंगे आपको ये बताया था आपको। तो ये वीडियो यहीं पे हम खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले सेक्शन में प्रोनाउन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।